सुंदर शब्द आया है पतिव्रता। वैसे माफी चाहेंगे, हम किसी की बुराई तो नहीं कर रहे हैं, तो सभी पतिव्रता है। पतिव्रता का मतलब है पतिव्रता कुछ लक्षण होते हैं। पतिव्रता देवी में करणेश दासी कार्येश मंत्री भोजनेश माता सहरेश रंबा। जो देवी घर में दासी की तरह से काम करे, कोई सलाह हो तो मंत्री की तरह से सलाह दे, भोजन कराते समय माता का रूप, प्रेम करते समय जो रंभा की तरह से प्यार करे। एक विद्वान कह रहा है कि पतिव्रता देवी में एक लक्षण और होता है। कौन सा होता है, जरा गौर करें कि पिया के मन भाए सुहागिन बही है, दिल से उतर जाए अभागिन बही है, दिल से उतर जाए। मन भाए। एक विद्वान कह रहा है, मैं कुछ नहीं कहता हूं, कभी हम काय को बुराई करें अपनी माताओं की। बहुत बढ़िया माताएं यहाँ तो सभी खैर अपने पति की सेवा में तत्पर रहती हैं। मेरा मतलब है पिया मन भाए सुहागिन बही है, दिल से उतर जाए दिल से उतर। प्यारे भक्तों, पति के मन भाए सुहागिन बही है, मेरी देवियों का धर्म है। मैं अपनी देवियों से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी माताओं है देवियों, किसी भी आप देवी देवता की पूजा ना करें। अगर पूजा करें तो देवी देवता तो आपके घर में ही बैठे। आप लोग विचार कर रही होंगी देवी देवता है कहाँ, मंदिर कोई है नहीं, देवी देवता हमारे घर में कहाँ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सादर सास ससुर पति पूजा, और इनसे बढ़ के देव ना। वैसे हम कुछ गलत बोल रहे, सास का नाम ले दिया तो मैंने गजब कर दिया। कछु माताएं ऐसी बैठी है, बोले सास में नदिया में गिर के मर जाए, हमारी बस से बाहर, मैं काय को सेवा करूं। यहाँ तो माताएं सभी सेवा करती हैं, हम काय को बुराई करें। भाई हम बुराई करते ही नहीं, हमारी कोई आदत ही नहीं है, हम काय को बुराई करें। मेरा मतलब है, और सास बनी जो माताएं बैठी हैं ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है, ये सेवा करवाने के लायक ही नहीं है। बहू पर रोटी जग जाए तो द्वारे द्वारे घुमाती फिरती, देखा बुआरिया है रोटी ना कर वो आत। अब बिटिया पे जग जाए तो नीचे दबा के रख देती। अभी हम लोग कथा कह रहे थे, कन्नौज में एक बूढ़ी माता जी आए, बोले लहुआ का होएगा, बोले कछु नहीं, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। बात क्या है, बोले बात कछु ना, एक लड़का तो एक किस्मत फूट गई, बहू ऐसी मिल गई, काम ही काज ना करते, सीता जैसी मिल जाती, सीता जैसी। अब सीता जैसी बहू मिलने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। मेरी बूढ़ी माताओं, सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। अपने बेटा को तुम्हें राम बनाना पड़ेगा, तब तुम्हारे घर में सीता जैसी बहू। अगर तुम कौशल्या हो तो ऐसी कौन सी हमारी बहन नहीं है जो सीता ना बन जाए। और कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा, सीता जैसी बहू मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तुम कौशल्या बनोगी तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू सीता बनेगी। हमारी देवियां तो हमेशा अपने सास की सेवा करने में तत्पर रहती हैं। जरा गौर करें, जो सास बनी बैठी हैं वो अपनी बहू को बहू के समान मत माने, हमेशा बेटी का दर्जा दें। और बहू अपनी सास को सास नहीं, अगर मां मानने लगे तो कभी भी झगड़ा होने वाले। एक बात मैं आपको और बताऊं, आज कम से कम हजारों घर टूट रहे हैं, किसकी वजह से? एक माँ की वजह से बेटियों के घर उजड़ रहे हैं। जो बेटी अपनी माँ से ऑनलाइन फोन से कोचिंग शुरू करेगी, उसका घर कभी बनने वाला नहीं है। मैं अपनी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा, अपनी बेटियों से उतनी ही बात करें जितनी तुम्हारी बेटियों के लिए जरूरत हो, उतनी ही बेटियों से अपनी बात करें। और बेटियों को ज्यादातर समझाने की कोशिश करें। ज्यादातर परिवार टूट रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, एक माँ की देन है। माँ चाहे तो घर को बना सकती है और माँ चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है। दूसरी बात, उस घर में कभी भी सुमित नहीं होगी जिस घर में बेटी अपने भाई और भाभी और पिता की धौंस अपने पति को देगी कि हमारा भैया बड़ा पैसे वाला है, हमारे भैया के ट्रक चल रहे हैं। वो कभी भी घर बनने वाला नहीं है। याद रखना, तुम्हारी किस्मत में था तुम्हें मिल गया, तुम्हारे भैया के ट्रक चल रहे हैं तो 5000 भी उधार लेके आओगी, वो भी तुम्हें देना पड़ेगा।
तुम्हारी किस्मत में था वो तुम्हें मिल गया। मेरी बहनाओं, अच्छे विचार रखना, जो तुम्हारी किस्मत में था वो तुम्हें मिल गया। ज्यादा समय न लेते हुए हाथ में कंगन बांधा जाता है, लोहे का छला, आम का पत्ता, फटा हुआ कंबल का टुकड़ा। चाहे अमीर की बेटी की शादी हो, चाहे गरीब की बेटी की शादी हो, लोहे का छला क्यों बांधते हैं? अरे सोने का छला किसी ने बांधा नहीं है, लोहे का छला इसलिए बांधा जाता है। मेरी बहनाओं, अगर तुम्हारे पति के घर में गरीबी है, लाचारी है, मुसीबत है, तो सोने के आभूषण नहीं बल्कि लोहे के छले पहन लेना, लेकिन कभी भी ऐसे कार्य नहीं करना जो तुम्हारी मैया और तुम्हारे पिता को तुम्हारा कार्य देख करके उनका सर नीचा करना पड़े। आम का पत्ता कहता है खाने के लिए भोजन ना हो, वृक्षों के पत्ते खा लेना, लेकिन अपने पति को दुखी नहीं करना। फटा हुआ कंबल का टुकड़ा कहता है मखमल की गद्दा रजाई ना मिले तो फटे हुए कंबल के टुकड़े ओढ़ लेना, लेकिन अपने पति को कभी दुखी नहीं करना। मेरी देवियाओं, मेरी बहनाओं, हमारे देश की संस्कृति बहुत अच्छी है, ऐसी ही संस्कृति बनाए रखना, थोड़ा पहनावे पर ध्यान रखना। और बड़ा अच्छा मेरा देश है, हमारे देश के नवजवान ही नहीं, महान पुरुष ही नहीं, हमारी भारत की नारियां, हमारी बहनाएं किसी से कम नहीं रही। बहू सीता है तो मां कौशल्या बनने की अवश्य कृपा करें, सास कौशल्या अवश्य बने, अपनी बहू को अच्छे विचार सिखाएं। दूसरी बात, देवियां पति को तो परमेश्वर मानती हैं, पति को देवता मानती हैं। हमारे पति बहुत बढ़िया है, हमारे पति परमेश्वर हैं, भगवान हैं। जो आरती ले ठाड़ी संजा पति महाराज का रह लगे, उहे से सब्जी लेके तब की आरती उतरे जे वो तो पौआ लगा चले यार। बता, हो गई सेवा, मिल गई मेवा। भैया दादा आप नहीं पिए हो, आप तो ठीक हो, ये जे ज्यादा पिए हैं ना, तुम तो बढ़िया, बहुत अच्छे हो। हेलो हेलो हेलो, तुम कतई नहीं बुराई रही मैंने, हम तो ऐसे ही कह देते। कहने का मतलब है, मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी ये देवियां जो है नारियंते पूजते तत्र रमनते देवता, जिस घर में देवियाओं की पूजा होती है उस घर में देवता भी वास करते हैं। इसीलिए मेरा मतलब है कि नितनेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर बैकुंठ बनाना। भैया नितनेम करो पत्नी व्रत का, शीलू यदि घर में कुंठ बनाना है, और जो कलह रखे निज पत्नी से उसका घर नरक समाना है। देवियां हैं कौन? नारी के जन्म में ध्रुव प्रहलाद, नारी के जन्म में प्रभुधारी, और नारी के जन्म में श्री कृष्ण जिन तार दई दुनिया सारी। देवियों, एक मैं तुमसे निवेदन करना चाहूंगा, एक विनती करना चाहूंगा, एक आराधना करना चाहूंगा। मेरी बहनाओं, एक बात मेरी मान लेना, तुम्हारा पति चाहे निर्धन होवे, चाहे होवे बलहीना, हंसी खुशी से तुम जीवन काटो, मोहब्बत करो मलिना। शीलू तुम भी ध्यान रखना क्या, इसलिए मेरे भैया लोगों एक मानो बात हमारी।
प्यार से राखो नारी घर में गोरी हो चाहे कारी। क्यों? भगवान ने दो प्रकार की सृष्टि बनाई है। कौन? दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी। अंतर कितना कर दिया? कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अरे काऊ की सूरत से नफरत है और काऊ की चितवन प्यारी, इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं किया भगवान ने। समान पुरुष और नारी सबको बना कर दे। तुलसीदास जी अंत में फिर लिख बैठे। क्या लिखा तुलसीदास जी ने कि जहां सुमिति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमिति तहां विपत्ति। जिस घर में प्रेम है